जी ये बात हुई मेरी उनसे, और मैंने बोला अगर मैं 600 के लूँ तो फिर बोलता है 5 मिलेंगे। अच्छा, तो वो तुम्हें जानता था, तुम उससे खरीदते थे जी अक्सर? पहले भी अक्सर खरीदता रहता हूँ उससे। अच्छा, तो बस तुमने इस तरह से खरीद ली। जी ठीक है जी, आपने देखा कि इसने कितनी आसानी से वहाँ जाके मंशियात ख़रीद ली है, और मतलब नौजवानों को किस तरह खुलेआम बर्बादी की तरफ ले जाया जा रहा है। और ये इतनी बिजी रोड है, हर कोई यहाँ से गुजर रहा है, और मुझे पूरा यकीन है कि जो रिस्पॉन्सिबल है, हमारी पुलिस है, सबको पता होगा कि कहाँ कहाँ मंशियात फरोशी होती है और यहाँ पे मंशियात बिक रही है। और उसका बाकायदा एक गार्ड भी बैठा हुआ है जो कि निगरानी कर रहा है कि उसके ऊपर कोई अटैक ना करे, कोई गलत बंदा ना आ जाए और उनको वो लोग पकड़े ना जाएं। तो इस तरीके से ये पूरा सिस्टम चल रहा है इनका, काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड वे में चल रहा है। जी आप लोगों ने देखा कि हमने अपने बंदे को भेजा था और वो ड्रग खरीद के लेकर आया। तो ये इतनी सी पुड़िया है जो कि 120 रुपए की आई है और स्टेपल हुआ हुआ है, बिल्कुल छोटी सी पुड़िया है। मैं इसको खोलने की कोशिश करूंगी और देखूंगी कि इसमें है क्या। जी आप लोग देख रहे होंगे ये पाउडर टाइप की कोई चीज़ है। ये पाउडर है जो पहले हमने प्लास्टिक की थैली में देखा था कि ये पाउडर था, अब ये कागज़ की पुड़िया में ये पाउडर है। ये इतना सा पाउडर 120 रुपए का है जो कि एक इंसान की ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। इतनी सी चुटकी। इस वक्त हम मौजूद हैं हैदरी के इलाके मुजाहिदाबाद में, जहां पर घरों के अंदर मंशियात फरोशी होती है। हमने अपने कुछ टीम मेंबर्स को वहां पे भेजा है ताकि वो वहां से मंशियात ख़रीदें और हमें पूरा सिनेरियो जो है वो बताएंगे किस तरीके से मंशियात बेची जाती है, कितने रेट्स हैं और किस तरीके से वो बेचते हैं। हमारे टीम मेंबर्स उस गली में, उस इलाके में पहुंच चुके हैं और वो उस गली में घुस गए हैं जहाँ पे मंशियात फरोशी एक घर के अंदर होती है, जिसके अंदर से वो लोग नशा बेचते हैं। और हम देखेंगे कि किस किस्म का नशा वहाँ से लेकर आते हैं, किस किस्म का नशा या मंशियात हमें मिलती है। क्या बोलते हैं उसको? ये कितने की है? शीरा अभी ले जाना पड़ेगा, कुछ दिनों के बाद आएगा। ये कितने की? ये 1250। ये यार 60 ऐसा नहीं, चलो तुम दोनों 50 यार। ये भोरा सा है यार, ये दोनों पी के मसाला नहीं हो ज्यादा, मसाला नहीं पी के, मसाला नहीं होना चाहिए। कौन सा आपको अच्छा लगा आप रोज वो लेके जाना, कौन सा अच्छा लगे। अब एक कोल्ड ड्रिंक पी के दोनों एक चेक करो, कौन सा अच्छा लगा आप वही लेना। दोनों सही है, दोनों सही है। जैसे कि आपको दिख रहा है कि वो लोग आ गए हैं और उनके हाथ में मुझे नज़र आ रहा है कुछ है, यानी ये लोग चर्च खरीदने में या जो भी मंशियात थी वो ख़रीदने में कामयाब हो गए हैं। अब देखते हैं कि बस चर्च है या हेरोइन है, हम देखते हैं क्या मिला आप। ये मिली है गड्ढा। और नाज़रीन ये देखिए, इनको कामयाबी हो गई है और ये दो चीज़ें लाने में कामयाब हो गए हैं। ये एक को गर्दा कहा जा रहा है और एक को चर्च कहते हैं। दोनों में डिफरेंस आप लोग देख रहे हैं कि एक पाउडरी थोड़ी फॉर्म में है और एक जो है ये सॉलिड फॉर्म में है। जो चर्च है काफ़ी सॉलिड सी है और ये इतनी सी पुड़ियाँ हैं। आई डोंट नो कितने की आई होगी, हम इनसे पूछते हैं कि ये इन्होंने कितने की ली, क्या है और काफ़ी आसानी से इन लोगों ने ख़रीद लिए, खुलेआम ख़रीद लिए। और अक्सर यहाँ पे लोग नौजवान आते होंगे, उनको पता होगा कि यहाँ मिलती है तो ये लोग यहाँ से ख़रीद के लेके जाते हैं। कितने की ख़रीदी है आपने? ये 100 रुपये की मिली। 100 रुपये की एक और ये भी 100 रुपये की। 50 की ये, मतलब इतनी सस्ती मौत मिल रही है गली कूचों में। हमारे पाकिस्तान में इतने बड़े शहर कराची में 50 की मौत मिल रही है। नाजरीन हमारे टीम मेंबर्स गए हैं ये लसबेला के करीब एक जगह, एक गली है लसबेला के मुकाम पर जहाँ पे मंशियात फरोशी का पता चला था हमें। तो हमने अपने टीम मेंबर्स को उधर भेजा है ताकि वो वहाँ से मंशियात ख़रीद के लाएँ। ये हमारी तीसरी जगह है जिसको हम कवर कर रहे हैं जहाँ पे खुलेआम मंशियात फरोशी होती है। इसको रोकने टोकने वाला कोई भी नहीं है, कोई भी जाके वहाँ से बआसानी मंशियात ख़रीद सकता है।
जी नाज़रीन, ये लोग आ गए हैं और मुझे लगता है इनको कामयाबी हुई है। इनके हाथ में मुझे कुछ नज़र आ रहा है ऑब्वियसली, तो इसका मतलब है ये लोग ख़रीदने में कामयाब हो गए हैं। बआसानी इन्होंने ख़रीदी है और ये काफ़ी बिजी जगह है और इस बिजी जगह में कोई भी जाके ये खरीद। जी क्या लेकर आए हैं? ये भी वही चीज़ लग रही है मुझे, गर्दा। देखिए ये यहाँ से गर्दा ख़रीद कर लेकर आए हैं। पहले हमने वहाँ से 50 रुपए का गर्दा ख़रीदा, ये हैदरी के पास जो मुजाहिदाबाद का इलाका है, वहाँ से हमने गर्दा और चर्च ख़रीदा था। और ये लसबेला के इलाके से भी हमें ये गर्दा मिला है। अच्छा ये 100 रुपए का ख़रीदा और जो हैदरी से ख़रीदा था वो 50 रुपए का था। देखें दोनों की क्वांटिटी तो सेम ही है, लेकिन आई थिंक क्वालिटी का कुछ फ़र्क है, थोड़ा कलर दोनों का डिफरेंट है। और ये इन्होंने बहुत इजीली ख़रीद लिया और कोई भी जाके इस तरह से अपनी ज़िंदगी ख़रीद सकता है, मतलब ज़ाया कर सकता है 100 या 50 रुपए में। जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ लालू खेत के इलाके में। यहाँ पे मेरे हाथ में है ये चर्च और यहाँ पे मैं लोगों से पूछूंगी कि वो इसके बारे में जानते हैं यानी कि ये क्या है और इसका इस्तेमाल कैसे होता है और ये लोग क्यों करते हैं और लोगों का उन लोगों के बारे में क्या राय होती है जो ये इसको इस्तेमाल करते हैं। आइए चलते हैं। आप सब मुझे ये बताएं कि ये क्या है, क्या है ये? पता नहीं। आपका नहीं पता? आपका पता है ये क्या है? क्या क्या बताएं बताएं? जी इनको नहीं पता कि ये क्या है। ये पता है आपको क्या है? नहीं पता? सबको नहीं पता कि ये क्या है, बड़ी हैरत की बात है। लेकिन क्या पता कुछ लोग झूठ बोल रहे हो। आइए कुछ सच्चे लोगों को तलाश करते हैं। आपको पता है ये क्या है? नहीं? चर्च है ये? अच्छा चले कोई तो सच्चा इंसान मिला हमें जो ये कह रहे हैं कि उसने पहचान लिया कि ये चर्च है। ये लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं? नशा होता है इससे। अच्छा तो ये कहाँ से लोग खरीदते हैं, कुछ पता है? नहीं पता? जी हमें कुछ सामने पुलिस वाले नज़र आए तो हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उन्हें इस बारे में इंफॉर्मेशन है या नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये क्या होती है? पता नहीं क्या है, हमें तो पता नहीं पता क्या नहीं पता? गौर से देखें, सूंघें, कोशिश करें जानने की। चरस लग रही है। चर्च लग रही है? नहीं चर्च नहीं है। चर्च है? चर्च नहीं है। फिर ये ऐसे ही वो इमली का दाना है, इमली है। इमली का दाना है ये? चेक करके देखें। चर्च अलग तरीके की होती है। उसका कलर उसका कलर हरा होता है। हरा होता है, नस्वार का कलर हरा होता है ना? ये इमली के दाने को इन्होंने कोट करके इसमें डाला हुआ है ना? मैं इस वक्त पीआईबी थाने के बाहर खड़ी हुई हूँ, जो कि ईसा नगरी जो है एरिया वो इसके अंडर ही आता है जहाँ से हमने ये मंशियात ख़रीदी थी। तो हम अंदर जाके पूछते हैं कि क्या ये लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं है उस एरिया में जो भी क्राइम हो रहे हैं उसको देखने के लिए। चलिए अंदर चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग पीआईबी थाने के अंदर मौजूद हैं और अभी हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद यामीन साहब जो कि सब इंस्पेक्टर हैं। तो हम इनसे पूछेंगे कि इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और क्राइम रेट क्या है इस एरिया का और ये कितने हद तक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करने में कामयाब हुए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका जो ये थाना है उसमें कौन कौन से एरियाज आ जाते हैं? हमारे एरिया में थाने की हदूद में आते हैं 3 हट्टी है, ईसा नगरी है, मुन्नू गोट है, पुरानी सब्जी मंडी है। इस एरिया में कौन सा क्राइम सबसे ज़्यादा होता है इन जो भी आपके अंडर आते हैं? यहाँ पर लड़ाई झगड़े के केस आते हैं, घरेलू मसले आते हैं और दूसरा यह है कि मेन यूनिवर्सिटी रोड लगती है तो वहाँ पर ज़्यादातर अपना डकैती के अपना छीना झपटी के केस आते हैं। मंशियात फरोशी भी होती होगी? मंशियात वाले लोग मंशियात वाले हैं, लेकिन यह है कि उन लोगों को हम लोग काफ़ी गिरफ्तार किए हैं, उनसे रिकवरियाँ हुई हैं। अभी आज भी 4 हम लोगों ने अपना बंदे पकड़े थे। अच्छा कहाँ पे? जी यहीं पर अपना पुरानी सब्जी मंडी से उन लोगों से तकरीबन फी आदमी से 1-1 किलो चर्च बरामद हुई थी। अच्छा जिस तरह कोई आम बंदा आपको कॉल करे कि भाई मैंने यहाँ मंशियात फरोख्त होती हुई देखी है, यहाँ कोई भी क्राइम देखा है, तो आप फौरन रेड करते हैं उस जगह पे? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ, ये देखें, ये क्या है?
इसके लिए तो ये हम लोग तो ये देखते हैं, लेकिन उसके लिए हम लोग केमिकल के लिए भिजवा देते हैं। केमिकल के लिए भिजवा देते हैं, फिर जी, कार्रवाई जी। होती है उसके बिल्कुल बाद। कार्रवाई होती है। चर्च तकरीबन इस किस्म की होती है, क्योंकि हम लोग तो ये कहते हैं कि यह कोई नशा और चीज़ है, लेकिन इसके लिए जो बाकायदा है उसके लिए हमारी लेबॉर्ट्री बनी हुई है, इसके केमिकल के लिए भिजवाते हैं। अच्छा, ये हमने खरीदी है, पता है आपको? बिल्कुल खरीदी होगी। मैं कहाँ से खरीदी है पता है कहाँ आपको? ईसा नगरी से। ईसा नगरी से। जी, आपके एरिया से खरीदी है। अच्छा, यहाँ पे खुले आम बिक रही है, सबको पता है। खुले? हाँ, बच्चे को पता है, साइकिल पे भाग रहा है बच्चा, दौड़ रहा है, वो बता देगा वहाँ मिल रही है। नहीं, मोबाइल तो वैसे ही पेट्रोलिंग कर रही हूँ, वहाँ पर तो कोई इस किस्म की नहीं, हमारे पास तो ऐसी बात नहीं, है। मोबाइल तो कोई नहीं देखी हमने। नहीं, बिल्कुल उधर रोड पे बिक रही थी, पता है आपको? नहीं, ये रोड के पर। हाँ, ये रोड के ऊपर एक सुराख था, पता नहीं है आपको? वैसे पता होना चाहिए, क्योंकि वो इतनी ज़बरदस्ती जगह मिस्टीरियस है काफ़ी। एक सुराख है जिसके आगे वो बैठते हैं बंदे, और उस सुराख से वो लेते हैं, और उसके बारे में हर चर्सी, हर मवाली, हर बंदा जानता है। इवन एक बच्चा जानता है कि उस नाले के अंदर से। तो वो आपको क्यों नहीं पता? नहीं, नाले के अंदर से मैं एक आपको बताऊंगी, वो बराबर में जो नाला लगता है उधर से अपना क्या नाम है, लियाकताबाद का इलाका भी है, सुपर मार्केट का। हाँ, लेकिन ईसा नगरी लगता है वो। हाँ, जिस नाले की हम बात कर रहे हैं, खरीद के लाए हैं। आपको पता है, 1 महीने से उस जगह को मॉनिटर कर रहे हैं। वो 1 महीने क्या, काफी अरसे से उस राह के अंदर बैठ के ये चीजें बेचते हैं। आपको नहीं पता? नहीं, ईसा नगरी में भी छापे वगैरह लगते रहते हैं, उसमें भी गिरफ्तारियां होगी, ये बात नहीं है। नहीं, जो जैसे मैं आपसे यही कह रहा हूँ, आपने 1 महीने में लगाए होंगे, तो इससे पहले के आपने 1 महीने की बात करी है, मैं तो आपको अपना कल परसों की बात बता रहा हूँ। आपने गिरफ्तार किए जी। जब भी आप कोई इलाके के हिसाब से कोई बताने जाते हैं कि रिपोर्ट करने जाते हैं, तो वो यही कहते हैं हमारा थाना तो लगता नहीं। यहाँ पे एक बंदा है, एक आम आदमी है, उसने कोई क्राइम होता हुआ देखा है, वो रिपोर्ट करना चाहता है कि भाई इस एरिया में देखा है, तो आप उसको रुलाते रहेंगे, उस थाने में जाओ, उस थाने में जाओ, उस थाने में जाओ। ये तो हमारा एरिया ही नहीं है। क्या आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है? नहीं, मैं इस बात से ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारा इलाका नहीं, उसका इलाका नहीं है, लेकिन बात यह है कि अगर आपको हमारे को कोई इतला आती है कि जी फलान जगह के पर है, सही है, तो पुलिस तो कार्रवाई करेगी, लेकिन जो मुतलका थाने की हदूद होगी, उस मुतलका गाड़ी का भी उसको तलब किया जाएगा। पुलिस का तो ये रोज का वो है, 24 आवर पुलिस का तो काम यही है। लोग फिर भी आप हमसे ही पूछ रहे हैं और आपको पता ही नहीं है। नहीं, हमारा तो इलाका ही नहीं है। मैंने तो पहले आपसे अर्ज की है कि हमारा जो इलाका है, जो हदूद है, हमारे इलाके में तो इतने लोग हम लोगों ने गिरफ्तार करके बंद किया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, हमारे साथ मौजूद थे मोहम्मद यामीन साहब। इनसे हमने बात की। इन्होंने कहा कि इनका जो थाना है वो उसके हुदूद में वो इलाका नहीं आता। खैर, पहले कहा था ईसा नगरी का इलाका आता है। जब हमने कहा कि ईसा नगरी का इलाका है तो फिर वो नहीं लगता। खैर, ये तो ऑफिशियल सी बात है, हमें खुद हम कुछ नहीं कह सकते इस बारे में, लेकिन इन्होंने कहा है कि ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है इस चीज़ के, तो हम चलते हैं बाहर। आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क में भेजते हैं, तरीका तो मैं आपको बता नहीं सकता। मैं अगर मुनाफिक बताएंगे तो आप भी शुरू कर देंगे। सिक्योर होते हैं? आपके आगे पीछे गार्ड्स लगे हुए होते हैं इस इलाके? नहीं, हमारे पास हमारा अपना गार्ड्स है।